प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। भारतीय राजनीति में इस उम्र को रिटायरमेंट की उम्र माना जाता है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के नियमों के अनुसार। इस कारण अब यह सवाल उठ रहा है कि मोदी के बाद देश की बागडोर कौन संभालेगा। सियासी हलकों में इस सवाल की चर्चा जोरों पर है और इसी बीच ज्योतिषियों ने भी इस बारे में भविष्यवाणी कर दी है। तो आइए जानते हैं कि ज्योतिषियों के मुताबिक कौन कौन से नेता प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। राजनीति और ज्योतिषी का संबंध भारतीय राजनीति में पुराना है। प्राचीन काल से ही हमारे शासक और राजघराने अपने फैसले ज्योतिषियों से ही लेते थे। आज भी इस परंपरा का पालन किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने पिछले कई सालों से शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन अब सवाल यह है कि मोदी के बाद पार्टी किसे अपनी अगली पहचान बनाएगी। ज्योतिषियों के अनुसार ग्रह और नक्षत्रों की चाल कुछ नेताओं के लिए काफी अनुकूल है और इन नेताओं के सितारे बुलंदी पर हैं। ज्योतिषियों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे पहले लिया जा रहा है। उनकी कुंडली में शनि और बृहस्पति का बहुत मजबूत योग है, जो उन्हें राजनीति में सफलता की ओर ले जा सकता है। ग्रहों की स्थिति उनके पक्ष में है और अगर यह स्थिति कायम रहती है तो वह जल्द ही प्रधानमंत्री पद के लिए एक सशक्त दावेदार बन सकते हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व के प्रति प्रतिबद्धता और उनकी सख्त छवि उन्हें बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच भी काफी लोकप्रिय बनाती है। यही कारण है कि ज्योतिषियों के अनुसार वह मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद की रेस में सबसे आगे हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम भी लिया जा रहा है। गडकरी की कुंडली में सूर्य और मंगल की स्थिति काफी शुभ है और ज्योतिषियों का मानना है कि यह उन्हें एक कुशल प्रशासक और दूरदर्शी नेता बनाता है। गडकरी ने सड़क परिवहन और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में शानदार काम किया है, जो उन्हें पार्टी में एक मजबूत स्थिति देता है। उनकी मेहनत और ग्रहों का साथ उन्हें पीएम की कुर्सी तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। नितिन गडकरी आरएसएस के करीबी भी माने जाते हैं और उनका संघ से ताल्लुक होना भी उनके पक्ष में काम करता है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी नाम इस दौर में शामिल है। उन्हें बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। उनकी राजनीति और संगठन क्षमता ने पार्टी को कई बड़ी जीत दिलाई है। ज्योतिषी विशेषज्ञ के अनुसार उनकी कुंडली में राहु और चंद्रमा की स्थिति उन्हें सत्ता के करीब रखती है। हालांकि कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि कुछ ग्रह उनके रास्ते में रुकावट भी डाल सकते हैं। फिर भी अमित शाह की कड़ी मेहनत और नरेंद्र मोदी के साथ उनका मजबूत रिश्ता उन्हें इस रेस में एक मजबूत उम्मीदवार बनाता है। तो यह तीन नेता योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी और अमित शाह ज्योतिषियों के अनुसार मोदी के उत्तराधिकारी बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं। इन तीनों की कुंडली में सत्ता और सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सियासत में केवल ग्रहों की चाल और नक्षत्रों का प्रभाव नहीं होता, मेहनत, जनता का समर्थन और पार्टी की रणनीति भी अहम भूमिका निभाती है। यहाँ एक बात साफ करनी जरूरी है कि ज्योतिष शास्त्र भविष्य की दिशा जरूर दिखा सकता है, लेकिन राजनीति में असली जीत जनता के विश्वास और मेहनत पर निर्भर करती है। इन तीनों नेताओं के पास पहले से अनुभव है और वे सभी पार्टी के भीतर और बाहर काफी लोकप्रिय भी हैं। योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व छवि, नितिन गडकरी की शालीनता और अमित शाह की रणनीतिक क्षमता इन्हें एक दूसरे से अलग करती है। लेकिन यह कहना मुश्किल है कि इनमें से कौन प्रधानमंत्री बनेगा। ज्योतिषियों का कहना है कि सितारों की चाल बदलती रहती है और राजनीति का मिजाज भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ऐसे में यह कहना जल्दबाजी होगी कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। हालांकि यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में कौन प्रधानमंत्री मोदी के बाद इस देश की बागडोर संभालता है। इस पूरी भविष्यवाणी को सटीक मानने की गलती न करें, क्योंकि राजनीति के दौरान मैदान में कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि मोदी के बाद बीजेपी की अगुवाई कौन करेगा। सितारे क्या कहते हैं इसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जनता का विश्वास और नेताओं की मेहनत ही इस दौड़ को जीतने का असली मंत्र है।
तो आप क्या सोचते हैं, कौन होगा पीएम मोदी का उत्तराधिकारी? क्या योगी, गडकरी या फिर अमित शाह में से कोई एक नेता इस दौड़ को जीतने में कामयाब होगा? अपनी राय हमें जरूर बताएं और इस दिलचस्प चर्चा को शेयर जरूर करें।